मैं प्रीति सक्सेना कथा कस्तूरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी कहानी लेकर आई हूँ, अंधेरा छट गया। आज भी तुम बिना नाश्ता किए बगैर टिफ़िन लिए ऑफिस चले गए। मेरा कसूर क्या था अमन? यही ना, मैं रिमी को दूध की बोतल थमाकर गोलू के जूतों की लेस बांध रही थी। टेबल पर नाश्ता लगा दिया था ना। मैंने तुम्हें कहा भी तो था, शायद तुमने सुना ही नहीं या अनसुनी कर गए। क्यों ऐसे होते जा रहे हो? क्यों मेरी हर बात तुम्हें बुरी लगने लगी है? क्यों ये दूरियां हमारे दरमियां आने लगी हैं? उफ, किससे पूछ रही हूँ? तुम हो ही कहाँ जो मेरे सवालों का जवाब दोगे? भारी हो गया मन। बेटी को गोद में उठा गोलू को नीचे बस में बैठा आई। नन्ही रिमी मुझे पास देख खुशी से किलकारी भर रही है। मैं मुस्कुरा भी नहीं पा रही। प्रश्न पर प्रश्न मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा रहे हैं। सिर फटने सा लगा है। घंटी बजी। राधा ही होगी। कहने को तो मेरे घर का काम करती है, पर मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक भी है। मेरी उतरी सूरत, खुश्क आंखें देख सब समझ गई। तुरंत गई और झटपट चाय और ब्रेड बटर ले आई। भाभी, लो चाय पी लो और मक्खन लगी ब्रेड भी खा लो। मैं जैसे नींद से जागी। अरे, तुमने क्यों तकलीफ़ की? मैं बना लेती ना। क्या फ़र्क पड़ता है भाभी, चलो खा लो, देखो चाय ठंडी हो जाएगी। एक स्लाइस उसे पकड़ाया और उसके साथ साथ मैंने भी ब्रेड किसी तरह निगल ही ली। सिर दुख रहा है भाभी? ऐसा करो, सिर पर पानी डालकर नहा लो। देखो गुड़िया भी अभी सो रही है, मैं काम करते करते उसे देखती रहूँगी। आप जाओ नहाने। बच्चों की तरह उसका कहा मानकर शावर लिया। थोड़ा हल्का सा लगा। आईने के सामने बाल संवारने बैठी गौर से अपने को देखा। कोई कमी नहीं दिखी अपने आप में। फिर क्या वजह है जो अमन मुझसे दूर भागने लगे हैं, हर बात पर झल्लाने लगे हैं? याद आने लगी वो दिन जब हम मिले थे। ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात है। सावन का भीगा भीगा महीना, सब कुछ धुला धुला सा। हल्की फुहारें तन मन को भिगो सी रही थीं। कितना रोमांटिक मौसम था ना। मैं क्लास लेकर कमरे से बाहर निकल रही थी, तुम क्लास लेने अंदर आ रहे थे। बेख्याली में हम एक दूसरे से टकरा गए। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, सॉरी, मैं देख नहीं पाई। सॉरी, मैं भी देख नहीं पाया। अनजाने में ही हम हंस पड़े। ये थी हमारी पहली मुलाकात। पूरी शाम, पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। नहीं जानती थी तुम्हारा भी यही हाल है। कॉलेज में अक्सर हम मिल जाते। दिल जोरों से धड़क जाता। तुम्हें छुपकर भी देखती। एक दिन तुमने मुझे पकड़ लिया, याद है ना? उस दिन तुम ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए और सीधा पूछ लिया, मेरी बीवी बनोगी? मैं बुद्धू की तरह तुम्हारी तरफ देखती रह गई। कुछ सूझा ही नहीं। मेरी हाँ भी न निकल पाई कि तुमने मेरा हाथ थामा और कॉलेज के बाहर ले आए। हम रेस्टोरेंट में कितनी देर बैठे भविष्य की योजनाएं बनाते रहे। समय भी मानो रुक सा गया। हम एक दूजे में खोए रहे। तुम्हारा वो अंदाज मुझे अंदर तक भिगोता चला गया। मैं बस दीवानी बन चलती रही तुम्हारे साथ साथ। मैं तुम्हारे जीवन में शामिल हुई। सुनहरा समय शुरू हुआ। हम साथ जाते, साथ आते, लंच भी साथ करते। याद है, सब हमें दो हंसों का जोड़ा कहने लगे थे। पहले गोलू, फिर रिमी के हमारे जीवन में आने के बाद मैंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया ताकि मैं बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकूं। तुम भी राजी थी ना मेरे इस फैसले पर? देख रही हूँ आजकल तुम चिड़चिड़े हो रहे हो, सीधे मुंह बात भी नहीं करते। आखिर वजह तो पता चले। क्या कहीं मैं गलत हो रही हूँ? अमन, मुझे बताओ तो सही। कब 5 बजे, कब राधा गई, आज रिमी के सारे काम वही कर मुझे बिल्कुल फ्री कर गई। तभी तो मुझे सोचने का इतना वक्त मिला। डोरबेल की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। देखा अमन आ गए। झट पानी का ग्लास थमा, चाय का पानी चढ़ाया और चाय के साथ मखाने मूंगफली जो तुम्हें बेहद पसंद है लेकर आई। अमन ने शांति से चाय पी और पूछा, बच्चे कहाँ हैं?
गोलू बाजू वाली भाभी के घर सोनू के साथ है, रिमी सो रही है। थोड़ा ठहर कर अपने को संभाल कर मैंने हिम्मत कर अमन से पूछ ही लिया, अमन, बहुत दिनों से तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ। समझ नहीं पा रही हूँ क्या वजह है। पूछने पर बताते नहीं, झल्ला जाते हो। आज मैं दोबारा पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है? क्या तुम मुझसे ऊब चुके हो? क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? क्या बोल रही हो ऋचा? तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं और तुमसे अलग? तुम तो आत्मा हो मेरी। समझता हूँ इन दिनों व्यस्त हो गया हूँ कॉलेज में। तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस करता हूँ। कह ना पाया तुमसे दिल की बात, माफ़ कर दो। भर्रा गई आवाज़ अमन की। खींच कर मुझे गले लगा लिया। न जाने कितनी देर तक हम यूं ही एक दूजे की बाहों में लिपटे रोते रहे। शायद ये ज़रूरी भी था। आंसुओं के साथ सारे शिकवे शिकायत सब धुल गए। इधर घंटी बजी, उधर रिमी के रोने की आवाज़ आई। मैं रिमी की ओर भागी। अमन ने दरवाज़ा खोल गोलू को गोद में ले लिया। दोनों बच्चे एक दूसरे को देख खिलखिला पड़े और हम उन्हें देख भीगी आंखों से मुस्कुरा दिए। अंधेरे को हटाती रोशनी मेरे जीवन मेरे घर को नहला गई। स्याह रात के बाद उजली सुबह का उजाला मेरी रूह और अंतर मन को महका गया। राहत भरी सांस लेकर मैं नई सुबह का स्वागत करने उठ गई। धन्यवाद।